चलिए बच्चों, आज हम आपको बताएंगे त्रिघात के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। त्रिघात बहुपद क्या है, इसके व्यापक रूप को हम समझेंगे और इसके साथ साथ कुछ फार्मूला को समझेंगे। और जहाँ तक आप लोग को भी पता होगा कि अगर किसी भी बहुपद के हमें शून्यकों की चर्चा करें तो हम उसके शून्यक आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि जिस बहुपद के चर के सिर पर अधिकतम जो मान होता है वो घात कहलाता है, और किसी बहुपद के जो घात होता है वही उसका शून्यक होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछ दें एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो इसके शून्यकों की संख्या दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो इसके शून्यकों की संख्या। और अगर चर्चा करते त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में घातों की संख्या क्या होगा? शून्यकों की संख्या। आइए हम आज इस पर चर्चा करते हैं। और जैसा कि आपको बताए थे द्विघात में कि द्विघात का दो संबंध, एक शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? दो संबंध। आज हम जानेंगे त्रिघात का तीन संबंध, ठीक है ना। त्रिघात का जानेंगे तीन संबंध। उससे पहले हम आपको करवाते हैं कि त्रिघात बहुपद के परिभाषा का अगर लिखा जाए तो देखते हैं क्या त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद कहता है कि जिस बहुपद के चर के सिर पर घातों की संख्या तीन हो, कहता है जिस बहुपद के चर के सिर पर घातों की संख्या क्या हो? तीन हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, है कि नहीं? ठीक है क्या? जिस बहुपद के चर के सिर पर घातों की अधिकतम संख्या उसे हम क्या कहते हैं? आइए त्रिघात के व्यापक रूप को जानते हैं। अच्छा, द्विघात में कितने स्टेप में भागा था? ए बी सी, है ना। रैखिक में दो ए और बी, और त्रिघात में आएगा चार स्टेप में ए बी सी डी। देखिए व्यापक रूप को पकड़िएगा, क्योंकि अगर कोई भी आपको बहुपद दे दे, कहेगा त्रिघात रूप में लिखिए, द्विघात के रूप में लिखिए, तो पहले उसके अगर व्यापक रूप नहीं मालूम रखेंगे तो वो हमें अच्छा से पता नहीं चल पाएगा। इसलिए देखिए त्रिघात का व्यापक रूप देखते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, अगर त्रिघात के हम व्यापक रूप की चर्चा किया जाए तो कहता है क्या? देखिए त्रिघात का व्यापक रूप कहता है कि ए एक्स क्यू, है ना, प्लस में आपका होता है बी एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या? और प्लस में होता है सी एक्स, और ये आपका प्लस में होता है डी होता है कि ना। केवल डी आपका होगा, मतलब ये चार स्टेप में आपका गया ए बी सी डी। तुरंत हम लिखेंगे जहां ए बी सी और डी एक अचर मान है, अचर मान है। यदि हम कह दें कि अचर का मतलब क्या होता है? अचर का मतलब क्या होता है? गिनती की संख्या। मतलब ए बी सी डी एक गिनती का मान है, अंक है। जो याद रखिएगा, अगर ए का मान पूछे त्रिघात में तो हम एक्स क्यू का गुणांक बोलेंगे, बी का मान पूछे तो हम एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलेंगे, और सी का मान पूछे तो एक्स का गुणांक, और डी का मान तो लास्ट वाला केवल अचर मान को बोलेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा। अब आइए तीनों के बीच एक संबंध को हम जानते हैं, ठीक है। तीनों के बीच एक संबंध को हम जानते हैं। कहता है क्या? ये त्रिघात बहुपद के संबंध। पहले ये जानिए कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या। आ जाइए स्टेप में लिखते हैं त्रिघात
बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या होगा? क्योंकि इनके घात कितने हैं? 3 है। अब आइए इनका संबंध, 3 संबंध। त्रिघात का संबंध देखिएगा, लिखते हैं त्रिघात का संबंध, त्रिघात बहुपद का संबंध। देखिए पहला संबंध की अगर हम चर्चा करते हैं तो पहला होता शून्यकों का योग। जैसे द्विघात में पढ़े थे शून्यकों का योग, उसी प्रकार इसमें भी हम जानेंगे शून्यकों का योग। अगर देखा जाए हम कहते हैं त्रिघात में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है ना। शून्यकों का योग का संबंध होता है क्या? शून्यकों का योग का संबंध होता है, देखिएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक, ठीक है ना। माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटा में आपका होता है एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। बटा में आपका होगा एक्स क्यू का गुणांक, याद रखिएगा। मतलब हम इसको देखिए लिखेंगे क्या? अल्फा, इसमें 3 शून्यक, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, याद रखिए। देखिए यहाँ पर कर देते हैं त्रिघात में 3 शून्यक, जो आपका लिखा 3 शून्यक, पहला शून्यक आपका होगा अल्फा हो जाएगा, दूसरा आपका बीटा हो जाएगा और तीसरा आपका गामा हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिघात में 3 शून्यक, तो पहला समझ लिया जाए अल्फा प्लस बीटा, आप प्लस आपका लेते हैं गामा लेते हैं, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग जब भी कहे शून्यकों का योग कौन बहुपद में? त्रिघात बहुपद में। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए एक संबंध आपका, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका बी है, ठीक है। तो माइनस में यहाँ पर कर देते हैं क्या? बी कर दिया जाए। एक्स क्यू का गुणांक क्या आपका रहा है? तो ये आपका हो जाएगा ए आपका हो जाएगा, ठीक है। मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम निकाल दिया। दूसरा संबंध अगर इसका हम चर्चा करते हैं संबंध 2 का, तो अगर संबंध 2 इसका देखा जाए तो कहता शून्यकों के योग का गुणनफल, शून्यकों के, दूसरा संबंध शून्यकों के योग का गुणनफल। गुणनफल की अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है आपका, इसमें होगा कि x का गुणांक प्लस में x का गुणांक और बटा एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। देखिए x का गुणांक अब बटा एक्स क्यू का गुणांक। अब बताइएगा इसमें अगर देखा जाए शून्यकों के गुणनफल कहा है ना, योग का गुणनफल क्या होता है? देखिए मतलब अल्फा इंटू बीटा अब प्लस आपका हो जाएगा बीटा इंटू गामा प्लस अब आपका हो जाएगा गामा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू गामा। तब बताइए जरा एक्स का गुणांक क्या आपका आएगा? यहाँ से ध्यान दीजिए एक्स का गुणांक क्या रहा है, मतलब यदि एक्स का गुणांक पूछे तो सी का मान बोलेंगे हम, ए बी सी डी, सी का मान बोलेंगे और एक्स क्यू का गुणांक आपका हो जाएगा केवल, मतलब आ गया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा। एक तीसरा संबंध आएगा इसमें शून्यकों का गुणनफल, तीसरा संबंध आएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अगर शून्यकों के गुणनफल की अगर हम चर्चा करें, शून्यकों के गुणनफल की यदि हम चर्चा करें तो होता है क्या इसमें, देखिएगा डी बटा ए माइनस में, माने माइनस में आपका अचर मान, अचर मान अब बटा में आपका होगा एक्स क्यू का गुणांक, है ना। बटा में आपका आएगा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाता है, ठीक है, माइनस में डी अचर मान है और यहाँ पर ये आपका हुआ 3 फार्मूला इनके संबंध के लिए,
ठीक है ना। अब आइए, ये आपका हुआ 3 फार्मूला। मतलब त्रिघात की यदि हम चर्चा करते हैं तो त्रिघात में यदि शून्यक के अगर मान को देखा जाए, सबसे पहले जिस बहुपद के चर के सिर पर घातों की संख्या क्या हो उसे ही हम त्रिघात कहते हैं। और त्रिघात के यदि व्यापक रूप की चर्चा किया जाए तो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, जहाँ a b c d एक अचर मान है ना। उसके बाद अगर ध्यान देते हैं त्रिघात, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी एग्जाम में पूछे 3 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या, याद रखेंगे 3 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, तीसरा इसको गामा पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको गामा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन्फिनाइट की तरह, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए कहते हैं क्या, त्रिघात बहुपद के संबंध। तो 3 घात है तो इसका 3 संबंध होगा, द्विघात में 2 संबंध, ठीक है। कहें याद रखिएगा, अगर त्रिघात के संबंध की बात किया जाए तो पहला संबंध अगर योग को देखा जाए तो योग कहता है x² माइनस में x² का गुणांक और बटा में x³ का गुणांक। अर्थात योग कहे, याद रखें जब भी योग कहे त्रिघात में तो 3 गो अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस में b बटा, बोलिए याद हो गया होगा। हम आपको बताए थे द्विघात में अल्फा प्लस बीटा तो माइनस में b बटा, अल्फा इंटू बीटा तो c बटा, त्रिघात में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो माइनस में b बटा, वही चीज है कि नहीं। अगर कहे शून्यकों के योग का गुणनफल या गुणनफल का योग, ठीक ना, इसको लिखें पहले या इसको लिखें पहले, बात बराबर है। अगर कहें उसके गुणनफलों का योग तो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है x का गुणांक बटा x³ का गुणांक प्लस में तो c बटा। तीसरा संबंध शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कहता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब माइनस में अचर मान और आपका x³ का गुणांक, तो अचर मान आपका केवल d इसमें है, x³ का गुणांक आपका क्या है 3 है। तो यहाँ से हम त्रिघात के 3 संबंध जाना। अब तीनों के संबंध को मिला करके एक फार्मूला आपको लिखवाएंगे। जैसे कि द्विघात में लिखाना तो अगर अल्फा प्लस बीटा या 2 शून्यक मालूम हो तो हम द्विघात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 2 को दे दे, जैसे 1/2 या 3 दे दे, ठीक है, अल्फा और बीटा दे दे तो हम फार्मूला बताए थे द्विघात समीकरण के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। सोल्व कर देंगे, रख देंगे, जो आपका तैयार होगा वो आपका द्विघात तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट्स करते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं। चलिए आपके सामने हम एक क्वेश्चन लाए हैं जिसमें बोला गया है कि 3x³ प्लस x² माइनस 8x प्लस 4 के बीच सभी संबंध को लिखें। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, है ना, कि क्वेश्चन द्विघात में है या त्रिघात में है कि आपका रैखिक में है, ठीक है ना। तो अगर ध्यान दिया जाए कि 3x³ तो 3x³ दिया तो मतलब इस यह त्रिघात में है। त्रिघात में कितने संबंध, आइए सबसे पहला संबंध को अगर लिया जाए, संबंध केवल पूछ रहा है, हालांकि ऐसा जब टेस्ट लिया गया था तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया था, ठीक है। आइए इसको हम जानते हैं थोड़ा सा। कहा क्या जाता है कि त्रिघात में 3 संबंध बताए थे। पहला संबंध बताए थे हम आपको, चूंकि जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है आपका क्या, बोलिए, माइनस में b बटा, b जहाँ क्या है x² का, b जो आपका है वह x² का क्या है, गुणांक है, याद रखिएगा। और a क्या है आपका, तब बोलिए पहला संबंध अगर लेते हैं तो माइनस में b बटा है, तो बोलिए वहां से b का मान क्या है। और देखिए b का मान अगर लिया जाए तो b का मान यहाँ पर x², तो x² के जगह पर कौन आएगा, कुछ नहीं तो प्लस में 1 है ना, तो चिन्ह आपका फार्मूला का माइनस ये आपका ये, और बोलिए a का मान, a का मान 3 हो गया। तो ये आपका पहला संबंध निकला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। कोई दिक्कत, निकाल लिए ना। अब आइए
अगर नेक्स्ट को देखा दूसरा संबंध देखा जाए, इसके शून्यकों के गुणनफलों का योग, मतलब बताए थे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बराबर सी बाटा। अगर सी बाटा ए को देखा जाए तो बोलिए सी का मान क्या रखा जाए, सी का मान माइनस में, ए का मान बोल दीजिए, बोलिए ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाए, बोलिए दिक्कत। चलिए तो आ जाइए शून्यकों का गुणांक, ठीक है। तो बोलिए फार्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाटा, माइनस डी बाटा है, ठीक है। तो बोलिए ना माइनस, तो माइनस डी का मान क्या है, ए का मान क्या है, ये आपका तीनों के बीच के संबंध को हम निकाल दिए। बोलिए किसी को निकालने में दिक्कत? अब कल वाला क्वेश्चन जो टेस्ट में था वो बन जाएगा, कोई भी संबंध इस टाइप के देगा वो बन जाएगा, है कि नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए, आपको आगे कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, देखिए आपके लिए हम एक क्वेश्चन और लेकर आए त्रिघात से संबंधित, ठीक है। कहता है जांच करें कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 2 के शून्य 1/2 1 और -2 है तथा इसकी सत्यता की भी जांच करें, ठीक है। शून्यक हम आपको बताए थे कि जो किसी का शून्यक होता है मान रखने पर उसका वैल्यू क्या देता है, अगर 0 आ गया तो सही है और नहीं आया तो। चलिए भाई देखा जाए, कहता है क्या, सबसे पहला अगर बात को हम उठाते हैं तो सबसे पहले कहे थे कि जो आपका बहुपद है उसको आप मान लीजिए px मान लीजिए। तो बहुपद क्या दिया है, बोल दीजिए 2x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस। अब जांच किस पर करना है, 3 शून्य त्रिघात के 3 दिया, 1/2 1 और माइनस में। चलिए बारी बारी से किया जाए। पहले अगर चूंकि उठाते हैं x बराबर 1/2, तो चलिए तो कर दिया जाए p x के जगह पर 1/। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, चलिए 1/2 चाहे झटके में करते हैं, 2 इंटू 1/2 का, चलिए प्लस 1/2 का, चलिए 5 गुने 1/2 प्लस, आइए इसको हल किया जाए, 2 गुना 1/, चलिए प्लस में 1/, चलिए माइनस में 5/। आ जाइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए आपका कट गया। चलिए जी बोलिए इसका ले ले एलसीएम, चलिए तो लासा क्या इसका हो जाएगा, 4 में 4, 4 में 4 कई बार में, 5 दूनी के 10, आड़ी बोलिए था 8, यहाँ पर 1 है ना तो क्या होगा 8। अब आइए इसको सोल्व कीजिए, 8 है 1 9 9 है 1, चलिए माइनस में 10/4 घट गया था, चलिए भागा दिया था, पहला सही निकल गया, सुना गया ना, ठीक है। चलिए फिर कीजिए, आइए फिर लिखते हैं क्या, x बराबर क्या लिया जाए, x बराबर 1 अब लिया जाए, है कि नहीं। अगर x बराबर 1 लेकर के हम चलते हैं तो क्या होता है, चलिए फिर वही काम करते हैं। देखिए चूँकि p x के जगह पर प्लस में 1, चलिए 2 इंटू 1 का क्यूब, आ जाइए प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 5 गुना 1 और प्लस में, सोल्व कीजिए, 1 का पावर क्यूब 1 ही आएगा, गुना करेंगे 2 था, चलिए ये आपका हो जाएगा केवल माइनस में प्लस में 2, चलिए 2 1 3 3 2 प्लस में 5 माइनस में 5 घट गया था। चलिए आगे की ओर अगर देखा जाए तो आगे क्या होता है देखते हैं, कहता है क्या, अब चेक करते हैं -2 पर, फिर अगर लिया जाए x बराबर -2, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कि चूंकि जानते हैं p x के जगह पर -2 मतलब 2x 2x के जगह पर -2 का क्यूब प्लस में आपका है -2 का स्क्वायर माइनस में 5 गुने माइनस में 2 प्लस। आइए ना हल करते हैं, चलिए 2 के पावर 3 है, बेस है माइनस में, पावर है विषम तो चिन्ह
मैंने 8 दूनी के माइनस में 16 लिख दे और ये आपका प्लस में 4 होगा और माइनस माइनस कितना प्लस में, चलिए प्लस प्लस जोड़ के 10 4 14 2 माइनस में 16 प्लस में हट गया था, अतः तीनों के तीनों इसके शून्य। अब लिख सकते हैं अतः 1/2 1 या -2 दिए गए बहुपद यानी px का एक शून्यक है। मतलब आपको अधिक है जांच करने के लिए शून्य के, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आपके किताब में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा, ट्राई मारिएगा। ठीक है, आइए अब कहता सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करें, तो आइए देखिए जांच करने के लिए आता है 3 गो, द्विघात में 2 गो था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू त्रिघात में जांच करने कितना आएगा। चलिए तो इसका जांच लिख दिया जाए। चलिए जांच लिख दिया जाए। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस में b/a। तब बोलिए देखिए अल्फा का मान 3 शून्य का यहाँ ना एक, देखिए ये आपका अल्फा हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर हम ले सकते हैं गामा बराबर -2। आइए देखते हैं अल्फा के जगह पर 1/2 प्लस बीटा के जगह पर 1 और इसके जगह पर रखेंगे माइनस में। अब ये माइनस बी का मान बोलिए ऊपर से, एक ले जाए, ए का मान बोल दीजिए ऊपर से, 2 ले जाइए, हल कर दिया जाए। ठीक है, चलिए जी एलसीएम ले लिया जाए, इसका कितना हो जाएगा। ये आपका 1 की 1 को, अब बोलिए 2 रुपया में से 1 रुपया खर्च करता, 1 रुपया बचेगा माइनस में। अब बोलिए 2 यहाँ पर लसा लेंगे तो कितना का माइनस में बराबर 1 बटा घट गया था 1/2 बराबर 1/, पहला जांच संपन्न हुआ। अब चलिए जांच नंबर 2 के पास चलिए, तो शून्यकों के गुणांकों का योग लिया जाए इसमें। ठीक है, चलिए गुणांक अगर इसका लिया जाए, जांच अगर हम 2 लिखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू c/a है। चलिए मान पुट कर दीजिए। अल्फा का मान बोलिए 1/2, बीटा का मान 1, चलिए बीटा का मान 1 और गामा का मान माइनस में आ जाइए, गामा का मान -2, इसका मान 1/, चलिए बोलिए सी का मान -5, ठीक है बटा। चलिए जी देखिए 2 से 2 गया ना, ये आपका आ गया 1/2। ठीक है, 1/2 और ये आपका माइनस में प्लस माइनस में 2 आई आपका प्लस में माइनस में 1, चलिए माइनस में 1 बराबर में -5/, एलसीएम ले लिया जाए 2। चलिए ना, तो ये आपका 1 की 1 आइए आपका देखिए माइनस में 2 और माइनस में तो माइनस में 3, तो 3 दूनी के माइनस में 6/5/2 तक घट गया था -5/2, ये भी आपका -5/। चलिए भी संपन्न हुआ। अब आइए तीसरा नंबर अगर देखा जाए, अगर तीसरा नंबर की चर्चा किया जाए तो देखिए तीसरा नंबर का संबंध हम क्या जाना था, अल्फा इंटू बीटा इंटू, चलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आइए इसका जांच देखिए हम यहाँ पर कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाला है कि नहीं। आइए देखा जाए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या था, माइनस में d/, आइए माइनस में d/। चलिए अल्फा का मान बोल दीजिए, अल्फा का मान 1/, चलिए बीटा का मान 1 और इसका मान -2 बराबर -d का मान, चलिए जी 2 हो गया आपका a का मान। चलिए ये से ये माइनस में 1 गुना करेगा कुछ होता माइनस में 1, ये से ये -1 बार में खत्म, ये भी आपका माइनस में। तो इस प्रकार से हम सत्यता की जांच कर लिया है ना, सत्यता की जांच कर लिया त्रिघात में। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए।